हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में मैकबुक एयर M1 खरीदने के चक्कर में एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती है मैं बताता हूँ। एकदम हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम, ये क्या हुआ वाला सीन हो गया। ये तो एकदम गंभीर समस्या हो गया है। तो फिर क्या प्रॉब्लम हुआ मैं बताता हूँ। गलती हो गई खरीदने के टाइमिंग में, महंगा पड़ गया मुझे ये लैपटॉप। कैसे हुआ ये मैं बताता हूँ। तो ये जो लैपटॉप है, स्टार्टिंग में जब सेल शुरू हुआ था ना, तो बहुत सस्ते में मिल रहा था। ये देखो, मैं इसमें समझाता हूँ, इसमें लिख के अपने एस पेन से। तो स्टार्टिंग में ये 51,990 का मिल रहा था। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रहा था फ़ोन पे, उनके iPhone 15 खरीदने के चक्कर में फ्लिपकार्ट से। कुछ घंटे, 1-2 घंटे बात किया, तो उसके बाद देखा 56,990 ऐसे कुछ हो गया है। ये 51 था या 52 था याद नहीं है, ऐसे कुछ हो गया, या 55 या ऐसे कुछ था, 55 या 56। तो मैंने सोचा कि ये तो 3-4 हज़ार बढ़ गया, तब तो मन नहीं कर रहा है। इस टाइम क्या था, अपने कार्ड से 6 मंथ्स नो कॉस्ट EMI में लेने का चक्कर था। अराउंड 8,600 पड़ रहा था एक महीने का, समथिंग लाइक दैट। और इस टाइम पे तो SBI कार्ड वालों को और सस्ते में मिल रहा था। SBI वाले को लेस देन 50 में मिल रहा था। मेरे पास SBI कार्ड है नहीं, तो मुझे 6 मंथ्स का नो कॉस्ट EMI लेने का मन था। फिर ये 55 ऐसे ऑलमोस्ट 56,000 का हो गया, तो मेरा मूड ख़राब हो गया और मैंने सोचा कि छोड़ दो, अब क्या लेना है। बहुत सस्ते में वर्थ लग रहा था, इतने में तो मन नहीं कर रहा है ना। फिर कुछ दिनों बाद ये 58 या ऐसे कुछ हो गया, 58 या 59 ऐसे कुछ। फिर मैं सोचता रहा 3-4 दिन, फिर बहुत रिव्यूज़ देखे, M2 ले लूँ, इससे अच्छा तो M3 ले लूँ, थोड़े महंगे। फिर डिसाइड किया कि 24 मंथ्स EMI करके मैं लैपटॉप को लूँगा, और टोटल मेरा पड़ रहा है 69,000 ऐसे कुछ। 2 साल में जब वो पे करूँगा इतना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि एक महीने में तो 2-2 हज़ार रुपये देने हैं ऐसे कुछ, तो चलो ऐसे ले लेता हूँ। तो मैंने 69,000 का लिया ये लैपटॉप अपना EMI लगा के। इस टाइम पे मैं नो कॉस्ट EMI में 8,800 का पे कर देता, मगर इसके टाइम पे नो कॉस्ट EMI 9,600 ऐसे कुछ पड़ा था। फिर सोचा था कि वो थोड़ा बर्डन हो जाएगा पे करने में, तो मैंने 24 मंथ्स का ले लिया, तो 69,000 का। फिर मेरे एक सर ने, एक टीचर बोल सकते हैं, उन्होंने बोला कि ये तो बहुत अच्छा लैपटॉप है, कौन सा है। तो उनके लिए मैंने ख़रीदा 59,990 पूरा फुल पेमेंट करके। तो इतने में फुल पेमेंट में ले लिया। मगर अब क्या है, रिसेंटली कुछ दिनों से ये देखो, प्राइस इसका ड्रॉप हो गया है 56,990। 6 मंथ्स नो कॉस्ट EMI में 9,498 का पड़ रहा है। उसके ऊपर से मेरे पास ICICI बैंक का कार्ड है, इसमें डायरेक्ट 5,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो मैंने लिया था 59,990 का, तो 3,000 तो इसमें डिस्काउंट हो गया, 5,000 इधर डिस्काउंट हो गया, ये पड़ रहा है 51,990 का। तो जो ओरिजिनल प्राइस था, जो सेल के स्टार्टिंग टाइम में 51,990 का था, वो क्योंकि मेरे पास ICICI कार्ड है, मैं अगर अभी खरीदूंगा आज की डेट में, मुझे इतने का पड़ेगा। तो या तो मैं सेल के स्टार्टिंग में लेता, या फिर अभी लेता। ये जो बीच में ले लिया ना, ये सोचे कि ख़त्म हो जाएगा, स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, या फिर और बढ़ते रहेगा प्राइस, क्या पता 62 हो जाए, क्या पता 65 हो जाए, और पता नहीं था कि सेल कितने दिन चलेगा। तो इस चक्कर में थोड़ा सा नुकसान हो गया। 51,990 में जो मिल सकता था, मैंने 69 का ख़रीदा। चलो, अगर मैं नो कॉस्ट EMI नहीं भी करता, अगर मैं 24 मंथ्स का लेता, तो भी मुझे टोटल 60 समथिंग का पड़ता। फॉर एग्जांपल ये, अगर मैं नो कॉस्ट EMI में लूँ 9,490, मगर इसमें 5,000 का डिस्काउंट आएगा, तो ये कम होगा, अराउंड 9,000 के आसपास होगा। और सोचो 24 मंथ्स का अगर मैं लूँ
विदाउट ICICI डिस्काउंट ये 66 का पड़ रहा है, मगर मेरा ICICI का डिस्काउंट लगा के 5000 का, तो फिर ये 61,963 पड़ेगा। तो ये स्टैंडर्ड प्लान में भी 61,963 का पड़ता मुझे 24 मंथ्स में मैं जो पे करता, मगर मैंने ले लिया 69,000 का ये लैपटॉप। मगर इसमें ये फ़ायदा ये है कि अगर नॉर्मल टाइम में जब ये 72,000 दिखाता है, जब सेल पे नहीं होता है, उस टाइम अगर मैं लूँ 24 मंथ्स EMI में तो पड़ेगा 81 मुझे। तो वैसे तो सेल के चक्कर में थोड़ा सा जो इसका प्राइस कम हुआ है उसका तो फ़ायदा हुआ है, मगर सेल का जो एकदम बहुत अच्छा वाला जो फ़ायदा होता है ना कि डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, रेट में भी कम है, फिर बैंक डिस्काउंट भी हो रहा है, फुल एडवांटेज मैं नहीं ले पाया। तो आप लोगों ने कितने में ख़रीदा, कब ख़रीदा, ये कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।